जय हिंद डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सोशल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, है ना। चैप्टर 1, जो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास, राइट। ये मेरे प्यारे बच्चों स्टेट बोर्ड के लिए है, जो कि बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या दिल्ली बोर्ड हो, अन्य बोर्डों में काफ़ी बार रिपीट होता है ये प्रश्न। तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं, जितने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, राइट। और आप भी हमसे वादा करो कि ये प्रश्न को समझने के बाद आप बाकी सारे स्टूडेंट को शेयर करोगे जो इनके हकदार है, उन तक पहुंचाओगे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से, है ना, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है, इनसे बेहतर है? इनसे बेहतर मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों देशों की तो नहीं है, लेकिन श्रीलंका की इनसे बेहतर है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो बीमारू, बीमारू का मतलब होता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ठीक है, तो इनमें से कौन है? बिहार है। तो बिहार पिछड़ा राज्य हो जाएगा, राइट। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं: समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अर्थव्यवस्था कितना हो जाएगा? 3 प्रकार के, राइट। कह रहा है इनमें से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनमें से कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है मेरे प्यारे बच्चों, रूस में है। किसमें है? रूस में, राइट। कह रहा है संयोग विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो संयोग विकास की प्रक्रिया जो है निम्न उच्च वर्ग दोनों वर्ग से क्या है? संबंधित है, राइट। कह रहे हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो पहले योजना आयोग था मेरे प्यारे बच्चों। जब श्री नरेंद्र मोदी आया तो वो योजना आयोग का नाम हटा करके नीति आयोग कर दिया गया 2015 को, राइट। कह रहा है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से आर्थिक क्रिया देखो, कृषि है, बेरोजगारी है, परिवहन है, ठीक है। इनमें से बीमा नहीं होगा, राइट। कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तृतीय क्षेत्र जो है ना, सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था वो मिश्रित है, समाजवादी पूंजीवादी का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट। कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से, है ना, इनमें से योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, जो योजना बनाता है 5 साल का, राइट। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किसके लिए होता है? एटीएम के लिए, ठीक है। तो डेबिट कार्ड क्या हो जाएगा? एटीएम प्रणाली से। कह रहा है निम्नांकित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय जो मतलब एक बार इस्तेमाल कर लेने पे खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम और गैस ये अनवीकरणीय है, लेकिन भूमिगत जल क्या है? नवीकरणीय है। कह रहा भारत में योजना आयोग का गठन, है ना, कब किया गया था? भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, राइट। कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो अगर हम किताबी तौर पे देखा जाए तो बिहार में जो है जीवन यापन का जो साधन है वो कृषि है, लेकिन अभी धीरे धीरे, है ना, उद्योग व्यापार सब में भी बिहार आगे जा रहा है। कह रहा है कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान देखा जाए तो दोस्तों ये दूसरा हो जाएगा। काफी सारे बच्चे कह रहे थे सर तीसरा होगा, चौथा होगा, नहीं, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, राइट। कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो इनमें से जो है प्रति व्यक्ति आय जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किसका है? श्रीलंका का अधिक है, राइट। कह रहा है निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र, तो किसको कहा जाएगा? कृषि क्षेत्र को, राइट। कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा? विकसित, ठीक है। कह रहा है कि गरीबी कैंसर की तरह होती है, किसने कहा था? यानी गरीबी जो है इंसान की आर्थिक स्थिति को क्या करता है? खा जाता है। तो ये जो कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? कुजनेट ने। कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, जिसमें उद्योगपति लोग आते हैं, राइट। कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था वो 2007 से 2012 था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो ये प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संस्थाएं, ठीक है। क्या है? गैर आर्थिक कारक है। कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है वो जीवन प्रत्याशा भी हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर भी हो जाएगा, मौलिक साक्षरता भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, राइट। कह रहा है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, है ना, गति होती है, क्या होती है? वो कम हो जाता है, मंद हो जाता है, यानी आर्थिक विकास घट जाता है।
ठीक है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक, मानवीय, यानी इनमें से सभी संसाधनों से हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो 1952 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो देखो निजी संस्था यानी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा, पूंजीवादी। राइट। कह रहा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 का था, जिसका जो है अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री। राइट। कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, ठीक है, लोक कल्याण पर दिया जाता है। समाजवादी की बात किया जाए तो लोक कल्याण पर, लोगों का विकास पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हो जाएगा, ए एवं बी। ठीक है। कह रहा बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। क्या है, कृषि प्रधान। राइट। कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, है ना, भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, तो तीव्र आर्थिक विकास करना था। क्या था, तीव्र आर्थिक विकास करना था। कह रहा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है, तो ये काफी बार थ्योरी में भी पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या की जो है वृद्धि हो जाएगा, कृषि पर भी बहुत सारे लोग निर्भर रहता है, बाढ़ सूखा, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी ये तीनों हो जाएंगे। राइट। कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए, है ना, उपयुक्त सूचक क्या है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। राइट। कह रहा है बिहार यानी जो अभी वर्तमान झारखंड में पड़ता है, जमशेदपुर जो है लोहा एवं इस्पात के कारखाने की जो स्थापना की गई थी, है ना, जमशेद टाटा द्वारा, वो कब किया गया था, 1907 को। कब किया गया था, 1907 को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण, तो अमेरिका काफी तेज गति से, रफ्तार से, मतलब अपना अर्थव्यवस्था में विकास किया है, तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः भाग संकलन है, तो वो ज्यादातर जो क्षेत्र होता है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहता है। ठीक है, कृषि पर, खेती बाड़ी पे, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कह रहा है कि अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसका वही प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। राइट। कह रहा है बिहार के, है ना, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, तो बिहार में खाद्य फसल यानी खाने वाला फसल, व्यवसायिक का मतलब जो व्यापार किया जाता है, तो दोनों प्रकार का फसलें का उत्पादन किया जाता है फसलों का, तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, अभी जस्ट बताए थे आपको, तो किस क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। राइट। कह रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग यातायात एवं संचार हो जाएगा। राइट। जिससे कि मतलब बिजनेस में बढ़ोतरी होता है। राइट। कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीवन यापन करना, यानी जीविकोपार्जन। ठीक है। राइट। कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो देखो कृषि के ही अंतर्गत जो आता है पशु, यानी पशु को पालना या मछली पालना, तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, सामाजिक संरचना, तो सामाजिक के आधार पर शिक्षा पर शिक्षा सब आता है, शिक्षण पर शिक्षण। ठीक है। स्वास्थ्य सेवा भी आएगा, आवास भी आएगा, तो इनमें से ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। कह रहा है कि सामान्यतः किस देश में विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो वो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जाता है। किस पर, प्रति व्यक्ति साक्षरता और स्वास्थ्य, सॉरी ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। कह रहा है निम्नांकित में किस देश को प्राथमिक क्षेत्र को, है ना, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र को, है ना, प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र को, सॉरी प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि, जो काफी बार रिपीट हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेम है, वही कृषि हो जाएगा, जो बार बार टाइपिंग कर दिया गया है, सॉरी। कह रहा है आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो इसका हो जाएगा दीर्घकाल। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक विशेष मिशन तैयार किए गए हैं, ठीक है, जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप सभी का इमोशन है, जो कि पिछले वीडियो में काफी आप लोग प्यार दिए थे। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन तैयार किया हूं, जो आप सभी के बीच बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर दीजिए और हमारे संस्था के साथ जुड़ जाइए, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं और आप काफ़ी एग्जाम में अच्छा मार्क्स मतलब